यदि आप मेरा हक और अधिकार छीनोगे तो कल दिन आने वाला समय हम भी शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगे। जिस प्रकार से हमारा वंशज हूल आंदोलन किया था, एक बार दोबारा उसी प्रकार से हम लोग उसी के पदचिन्ह पे चलने का काम करेंगे। कोई बाहर से लाई हुई भीड़ नहीं है, बाहर से सिर्फ हमारे कुछ गणमान्य वक्ता लोग आए हैं। बाकी जो जनसैलाब जो देख रहे हैं ये धनबाद के लोग हैं, धनबाद की जनसैलाब है। धनबाद के इतिहास में पहली बार आदिवासियों का इतना बड़ा जनसमूह सड़क पर निकला है। आप अगर भीड़ देखेंगे तो आप गिनते रह जाएंगे, इतनी भीड़ आई है। आपको जानकारी है कि आज तारीख 13 है और आज धनबाद में आदिवासी समन्वय समिति की तरफ से एक रैली, एक महाजुटान का आयोजन किया गया था। आयोजन का कारण है एसटी समुदाय के जो लोग आदिवासी सूची में जाना चाहते हैं, कुर्मी समुदाय के लोग, माफ कीजिएगा, कुर्मी समुदाय के लोग जो आदिवासी सूची में जाना चाहते हैं उनका विरोध हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र दा है, बीरू कहते हैं इनको ऐसे प्यार से लोग। जब भीड़ आ रही थी तो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो अगवा है यहाँ, लेकिन बीरू दा की जिम्मेदारी है इसलिए इनसे बात करना जरूरी है। इतना भीड़ धनबाद में कहाँ से आप लोग ला पाए? ये लोगों को आक्रोश है, हम लोग यहाँ लिखे भी है जनाक्रोश रैली। ये लोगों का आक्रोश है। जब आप किसी का हक और अधिकार मारिएगा तो वो लोग इसी प्रकार से रोड में आकर के अपना हक और अधिकार को बचाने के लिए रोड पे आएंगे ही आएंगे। तो आज जिसके परिणाम स्वरूप देख रहे हैं, कम से कम 10 किलोमीटर गोल्फ ग्राउंड से बिरसा मुंडा खेल स्टेडियम लोग अपने बाल बच्चे के साथ ये कड़ी धूप में पैदल चल करके इस सभा में उपस्थित हुए हैं। स्वेच्छा से आए हैं कि आप लोग गाड़ी घोड़ा? स्वेच्छा से आए हैं। आप यहाँ से पूछ सकते हैं एक एक व्यक्तियों को कि किसी ने किसी तरह का गाड़ी का व्यवस्था किया है, कि किसी ने कोई पैसा दिया है आने के लिए, किसी ने कुछ नहीं दिया है। सारे लोग स्वेच्छा से यहाँ उपस्थित हैं। क्या आप लोग इस भीड़ के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं या किसे भीड़ के माध्यम से बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? जिस प्रकार से जो दूसरा समुदाय है जो हमारा एक तरह से जो हक और अधिकार छीन रहा है, वो समुदाय के लोग जिस प्रकार से असंवैधानिक तौर पर रेल रोक करके सरकार पर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं आदिवासी बनने के लिए, उसी प्रकार से हम लोग भी संवैधानिक अधिकार से, असंवैधानिक नहीं, संवैधानिक अधिकार से सरकार से परमिशन लेकर के हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन के माध्यम से उन लोगों को सचेत करना चाह रहे हैं। यदि आप मेरा हक और अधिकार छीनोगे तो कल दिन आने वाला समय हम भी शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगे। जिस प्रकार से हमारा वंशज हूल आंदोलन किया था, एक बार दोबारा उसी प्रकार से हम लोग उसी के पदचिन्ह पे चलने का काम करेंगे। कहाँ से लोग आए हैं दादा? पूरे धनबाद से लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। एक एक गांव से लोग निकल करके आए हैं। कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां से लोग नहीं आए हैं, कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहां से लोग नहीं आए हैं। ये संख्या देख करके आपको पता चल गया होगा। कोई बाहर से लाई हुई भीड़ नहीं है, बाहर से सिर्फ हमारे कुछ गणमान्य वक्ता लोग आए हैं। बाकी जो जनसैलाब जो देख रहे हैं ये धनबाद के लोग हैं, धनबाद की जनसैलाब है। इतना आदिवासी धनबाद में कहाँ था? इतना आदिवासी कभी पूरा अलग राज्य के बाद भी लोग इतना भीड़ नहीं देखा आदिवासियों का। कहाँ छुपा के रखे थे लोग। तो धनबाद को कहा जाता है माफियाओं की धरती है, धनबाद को कहा जाता है विनोद भाभी की धरती है, कुर्मियों की आबादी ज्यादा है। इतना आदिवासी कहाँ थे? मैं एक चीज के लिए उन समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमें जगाने का काम किया। आप सबको पता होगा आदिवासी समाज जो है शांति प्रिय है, सीमित संसाधन में जीवन यापन करने वाला है। जंगल में यदि फल है ना, वो फल तोड़ करके खा लेगा, लेकिन किसी का हक अधिकार नहीं छीनेगा।
मार भात खा करके रह लेगा, लेकिन किसी का हक अधिकार छीनने नहीं जाएगा। लेकिन आज वैसा परिस्थिति आ गया है कि जो संवैधानिक अधिकार हमको मिला है वो अधिकार लोग दूसरे लोग छीनना चाहते हैं, इसलिए आज ये जनसैलाब आपको दिखाई दिया। अब तो एफआईआर चल रहा है, इधर से एफआईआर, उधर से एफआईआर, इधर से एफआईआर। ये कमजोर लोग करते हैं, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, ठीक है। ये कमजोर लोग करते हैं एफआईआर, जो ताकतवर लोग होते हैं ना वो अपना हक और अधिकार इस प्रकार से दिखाते हैं, वो कमजोर लोग करते हैं। एफआईआर के प्रति मैं जो है कि भयभीत भी नहीं हूँ और एफआईआर के पक्ष में मैं पक्षधर भी नहीं हूँ। आप पर भी हुआ क्या? मैं इन चीजों पे यकीन नहीं करता हूँ। यदि कल दिन कोई करता भी होगा तो मैं स्वेच्छा से लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद का क्या प्लान है? मैं तो बोला यदि कल दिन हमारा जो हक अधिकार छीना जाएगा तो इससे ज्यादा लोग उग्र होंगे, इससे ज्यादा हुल आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। 17 तारीख को जो रांची में कार्यक्रम है, क्या उसमें आप लोग शिरकत कर रहे हैं? यहाँ से मैं आपको इस आपके मंच के, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से भी जिस प्रकार से जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, उस दिन इससे भी बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा रांची में, और यहाँ से भी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करें।